हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका टेस्ट सीरीज नंबर है 10। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस बुक के अंदर टोटल आपका 10 टेस्ट सीरीज दिया था और 2 प्रीवियस ईयर दिया था। तो जो 2 प्रीवियस ईयर दिया था वो हम सबसे पहले आपको करवा दिए थे। उसके बाद जो आपका 10 वो टेस्ट सीरीज है तो हम इसमें 6 से लेकर के आपको 10 तक करा दिए। ठीक है, आप बोलिए कि सर 1 से 5 तक क्यों नहीं कराएं, तो मैं आपको जो ओरिजिनल रीज़न है मैं बता देता हूँ। देखिए, जो 1 से सेट नंबर 5 तक था ना, उसका मैं एक्चुअली पहले ही सॉल्यूशन बना चुका था। सब कुछ सॉल्यूशन बना चुका था, मतलब सभी क्वेश्चन में मैंने टिक कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि इसका मतलब वीडियो का ज़रूरत नहीं होगा बनाने का। मतलब आप लोगों में से कितने लोग तैयारी करने वाले हैं पता नहीं, तो मतलब इसीलिए बाद में काफ़ी सारा कमेंट आया कि सर नहीं करवाइए करवाइए, तो मैं 6 सेट से लेकर के 10 तक करा दिया और 1 से 5 तक सारे क्वेश्चन में टिक लग चुका है। लेकिन इसके लिए मैं एक सोल्यूशन भी ढूंढा हूँ आप लोग के लिए। एक दूसरा बुक फिर से मैंने ऑर्डर किया हूँ। ठीक है, ऑर्डर कर दिया हूँ, वो 1 या 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन वो काफ़ी महंगा भी पड़ गया। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर चार्ज भी काफ़ी लग गया उसका। तो वो आ जाएगा ना, तो मैं 1 से 5 तक का जो आपका बच जाता है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, तो मैं पूरा करवा दूंगा। क्योंकि काफ़ी लोग इस पर डिपेंड है और बोलते हैं कि सर इसका तैयारी और कहीं नहीं कराया जा रहा है, कि आप एटलीस्ट इस पूरे बुक को कंप्लीट कर दीजिए। तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि दूसरा एक बुक मंगा रहे हैं, ऑर्डर कर दिए हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा ना 1-2 दिन में, तो वो मैं आपको 1 से 5 तक करा दूंगा। मतलब ये सेम ही बुक है, मतलब सिर्फ 1 से 5 तक सेट उसमें था ना कि सब में टिक लग गया था, क्वेश्चन में ऐसे ऐसे, आंसर में भी टिक लग गया था, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वो आपके लिए मंगा रहा हूँ। ठीक है, और मतलब ऐसा समझिए कि वो कॉस्ट भी एक्स्ट्रा ही लग गया है। ये एक बुक मैं पहले ही मंगाया था और दूसरा वो मंगाना पड़ गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें सब में मतलब टिक लग चुका है। ठीक है, तो जब आ रहा है तो मैं दिखा भी दूंगा। ठीक है, कि मतलब देखिए मैं नया मंगाया हूँ, क्योंकि कई सारे लोग को कई चीज़ें सही लगता है, कई चीज़ें गलत भी लगते रहता है। तो मैं ऐसे तो मतलब जो है सच्चाई मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं 6 से शुरू किया, नहीं तो 1 से शुरू करता ना। आप समझ भी सकते हैं इन बातों को, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, आपको 10 सेट आप तक एकदम अच्छे से मैं पहुंचा दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इस पर डिपेंड है, मुझे पता है। और मार्केट के अंदर सबसे अच्छा एक ही ये बुक है जो अभी असिस्टेंट के लिए है। बाकी जो असिस्टेंट के लिए है वो उतने क्वालिटी वाला बुक नहीं है, ये स्पेशल असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए निकाला गया। चलिए देखिए, इसमें आपको जैसे कि हम क्वेश्चन जो आपको कराते हैं मैथ रीजनिंग, हम बोलते हैं आपको खुद करने के लिए बहुत आसान है। लेकिन जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, साइंस का होता है, जो आपका 90 क्वेश्चन, उसके अच्छे से हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन को देखते हैं। ये बात आपको पता है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन 31 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में जो है अवक्षेप तैयार होता है। तो अवक्षेप जो तैयार होता है वो किस में होता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में जो अवक्षेप तैयार होता है। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझते हैं, नहीं समझते तो मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए, उदाहरण लेके बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि कोई सबस्टांस है, मतलब ए बी है एक जगह और दूसरा जगह क्या है, यानी कि सी प्लस में डी है, सी डी है। अब इसमें दोहरा विस्थापन होगा ना, इसके मतलब इसका कुछ एलिमेंट इसमें मिल जाएगा और इसका कुछ एलिमेंट इसमें मिल जाएगा और आगे जा करके कुछ नया एलिमेंट दो को बनाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ए सी के साथ मिल गया और बी जो है किसके, डी के साथ मिल गया। तो ये दोनों में से इसमें से कट के इसमें मिला, इसमें से कट के इसमें मिला, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन विज्ञान का बहुत भारी दिया हुआ है। अगर एगो दो क्वेश्चन अगर आपको नहीं हो समझ में आए तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग जो है अपरिवर्तित रहता है, तो इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी कोई मतलब चीज़ें होता है तो एक तो होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, एक होता है मास कंजर्वेशन। जब मास कंजर्वेशन होता है तो उसके द्रव्यमान के योग में मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर द्रव्यमान में मतलब मान लीजिए कि पहले से मास इसका m1 था, बाद में इसका मास जो हो गया m2 हो गया, लेकिन देखा यह गया कि मास इसका m1 बराबर m2 है, मतलब दोनों का मास बराबर रह गया क्रिया से पहले भी और उसके बाद भी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मास संरक्षण बोलते हैं, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। थोड़ा छोटा कर लेते, कहीं क्वेश्चन कट रहा होगा। ठीक है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन करे कि उभयचर में क्या होता है। तो उभयचर में जो होता है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि बिना पंख के ग्रंथि वाले त्वचा होता है उनके ऊपर। ठीक है, जो उभयचर होता है, जो उभयचर का मतलब क्या है, जो पानी में और स्थल दोनों में रह सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपका कि मतलब बिना उसके बिना पंख के ग्रंथि वाली त्वचा होता है, उसके हम उभयचर बोलते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 34 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिका को ऊर्जा स्रोत है। तो उस ऊर्जा जो स्रोत है कि क्या है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, एटीपी के रूप में जो ऊर्जा स्टोर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनो ट्राइन यानी कि
एटीपी का फुल फॉर्म होता है एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है, मुझे भी याद क्यों नहीं आ रहा है, एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट होता है, ठीक है। मतलब आप बताइएगा इसका, ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसका फुल फॉर्म जो होता है, या मुझे याद आ जाएगा आगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका, हालांकि एटीपी के फॉर्म में जो ऊर्जा स्टोर रहता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। कह रहा है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो उसका छवि का निर्माण होता है। देखिए सबसे पहले बात, अवतल दर्पण कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण ऐसा होता है, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको पोल बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र होता है ना, तो इससे बाहर रखा जाता है। तो कोई वस्तु यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे रख दिए, तो ये कैसे जाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई लाइट आएगा तो ये पहले ऐसे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये फोकस से गुजरेगा, और दूसरा फिर फोकस से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। तो ये जहाँ पे दोनों कटता है ना, यहीं पे बनता है क्या, वस्तु, मतलब जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो कहाँ पे बनेगा, तो इसका छवि जो है बनेगा, यानी कि फोकस और एफ के बीच में बनेगा। मतलब फोकस और मतलब एफ और सी के बीच में, मतलब फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। तो इसके बीच में आपका बनेगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एफ और सी के बीच में बनता है, ठीक है। जब ये कहाँ पे रखा जाता है, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा जाता है वस्तु, तब अगर यहीं पे रखा जाता तो ये यहीं पे बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वस्तु को अगर आप रखते कि मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर यहाँ रखते, तब फिर मतलब अगर वस्तु को यहाँ रखते ना, तो ऑब्जेक्ट जो है आपका यहाँ बनता, कहाँ बनता, ऑब्जेक्ट यहाँ बनता, ठीक है, मतलब सेंटर के बाहर बनता। लेकिन ये अगर बाहर रखे तो कहाँ बन रहा है, अंदर, एफ और सी के बीच में बन रहा है। अगला देखिए, इसका मतलब 6-7 केस होता है, आप एक बार लूसेंट से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन जो क्या है, कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है। देखिए जो आपका मतलब एक तो होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी होता है, एक आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब दोनों एनर्जी को जोड़ते हैं तो वो आपका मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, और इसी मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 36 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप एटीपी का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा ऑप्शन में, ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। कई बार होता है कई चीज़ें दिमाग से थोड़ा सा उतर जाता है ना। देखिए आगे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि स्तनपायी में क्या होता है। देखिए स्तनपायी जो होता है इसमें क्या होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि बालों के साथ जो है ग्रंथि वाली त्वचा होता है। बालों के साथ जो होता है ग्रंथि वाली त्वचा होता है, उसको क्या होता है, स्तनपायी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग भी क्या स्तनपायी है, मतलब जमीन पे रहते हैं, ठीक है। तो स्तनपायी मतलब बालों के साथ जो है ग्रंथि वाली त्वचा होता है। मतलब देखिए जैसे कि छोटा छोटा बाल होगा शरीर में, और ग्रंथि होता है, मतलब जो पसीना निकलता है ना, वो छोटा छोटा ग्रंथि होता है, छिद्र होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, करे कि ओ बोल दिए, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम बताइए। तो देखिए परमाणु का आकार जो होता है, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में जैसे कि दाएं से आप बाएं आते तभी भी परमाणु आकार बढ़ता है, और जब ऊपर से नीचे जाते तभी भी परमाणु आकार बढ़ता है, तो ठीक है। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका हो जाएगा, तो सेलेनियम का हो जाएगा, उसके बाद सल्फर और तब ऑक्सीजन, मतलब सबसे छोटा इसमें ऑक्सीजन का होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमसे बढ़ते क्रम में पूछा गया है। अगला देखिए, ये मतलब जो आपका वर्ग होता है ना, उसमें 16 नंबर वर्ग के ये तत्व है सब। अगला देखिए, अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, करें कि निम्न में से कौन जो है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक है। ऊष्मा के कुचालक है, इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा उसमें से पास नहीं होता है, हीट पास नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपका लेड होता है और मरकरी होता है, ये आपका ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला देखिए, अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है तने और जड़ों के शीर्ष में पर पाया जाता है। तो शीर्ष पर पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका 40 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका शीर्ष विभाजित ऊतक जो होता है, मतलब जो विभाजन करने वाला ऊतक जो होता है, ये शीर्ष पे भी पाया जाता है और तने में भी, नीचे भी पाया जाता है, जड़ में भी पाया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें से ए जो है सही नहीं, तो बाकी सही क्या है इस पे आपको फोकस करना और याद भी रखना है। देखिए जैसे कि आपका प्रमस्तिष्क के बारे में जो आपका सही है कि यानी कि मस्तिष्क के जैसे कि अग्र भाग होता है, शीर्ष भाग होता है और पार्श्व भाग होता है, ठीक है। और इसमें 2 भाग होता है जिनसे मतलब प्रमस्तिष्क बना होता है, उसके हम क्या बोलते थे, यानी कि गोलार्ध कहा जाता है, उसको क्या बोलता है, प्रमस्तिष्क को गोलार्ध कहा जाता है। और मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है ये प्रमस्तिष्क ही होता है, लगभग 80% भाग को कवर करता है, ठीक है। अगला देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा जोड़ घटाव करना पड़ेगा, तब जा करके आंसर आएगा। मैं आपको एक बार नीचे भी आंसर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पूछ रहा है आपका क्या, कि जो दिया गया परिपथ R1 है ना, इसमें आपका इसके मध्य विभवांतर कितना, मतलब वोल्टेज कितना है। तो सबसे पहले बात कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, रेजिस्टेंस R2 और R3 है, ये जुड़ा हुआ है किसमें, तो ये सीरीज नहीं, पैरेलल में। अगर पैरेलल में कोई चीज़ जुड़ा होता तो हम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, R = 1/8 प्लस में कितना 1/12। जब इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कितना निकल के आएगा, तो ये आपका 4 पॉइंट मतलब R जो निकल के आएगा ये आपका 4.8 आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिखने का साधन कम है, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया आपका कितना इक्विवेलेंट आ गया, 4.8 ओम आ गया, ठीक है। और ये कितना है, 7.2 ओम है। तो अब टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 4 11 और 1 12। अब ये मतलब टोटल यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस जो बन जाएगा, ये आपका 12 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। समझ गए बातों को। अब हम ये टोटल को डिलीट करते हैं, मतलब सीधा सीधा आप ऐसा मानिए कि ये जो वोल्टेज जो 6 वोल्ट जा रहा है 12 ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा है, ठीक है। तो V में क्या होता है, तो IR होता है। अब आपको ये चीज़ें तो पता है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कितना 6 और रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं 12। तो यहाँ पे I करंट कितना हो गया, तो 0.5 एम्पियर का करंट जो है ये हो गया, जो इससे जा रहा है। यहाँ I जो जा रहा है कितना जा रहा है, तो 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से करंट अगर 0.5 एम्पियर का जा रहा है, तो यहाँ से जो हो जाएगा वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V क्या, यानी कि V क्या होता है, IR होता है। तो ये 0.5 से इसमें गुना कर दीजिए 7.2 में, मतलब 72 है, तो ये सीधे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो मतलब 0.36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 3.6 हो जाएगा ना। वोल्ट कितना वोल्ट हो जाएगा, मतलब 7.2 में पॉइंट यानी कि 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3.6 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर है, आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3.6 वोल्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि करंट निकालना होता है। करंट निकालने के लिए आप रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट निकालिए, उसके बाद करंट निकाल लीजिए, और उसके बाद आप जिससे पूछ रहा है, जिसमें पूछ रहा है वहाँ पे आपको उसके साथ मतलब V में IR ओम्स मतलब जो लॉ होता है वो लगा लेना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि डैश डैश में पानी के संरचना के लिए विशेष ऊतक होता है। तो पानी के संरचना के लिए विशेष ऊतक होता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में पानी के लिए विशेष पानी यानी कि पानी की संरचना के लिए विशेष ऊतक होता है जिम्नोस्पर्म में। अगला देखिए, अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा एक संतृप्त यानी कि हाइड्रोकार्बन, संतृप्त का मतलब क्या है कि उसमें सिंगल बाउंड होना चाहिए, मतलब CnH2n प्लस में 2 के फॉर्मूला पर होना चाहिए। अब यहाँ इसमें क्वेश्चन में आंसर जो है गलत दे दिया है। देखिए इसमें से ए और सी दोनों आंसर होगा, लेकिन बुक में सिर्फ सी दे दिया। प्रोपेन जो होता है ई क्या होता है, तो C3H8 होता है, तो ये भी फार्मूला को फॉलो करता है। और इथेन क्या होता है, तो C2H6 होता है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो दोनों फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए सी दोनों होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि अल्कीन के जो फॉर्मूला होता है वही होता है संतृप्त, और अल्कीन अल्काइन होता है वो आपका असंतृप्त होता है। अल्कीन डबल बाउंड और अल्काइन जो होता है आपका ट्रिपल बाउंड होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो का 45 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए हम बोलते नहीं है वीडियो में ज़्यादातर लाइक करने के लिए, तो आप लोग खुद ही कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। देखिए थोड़ा सा शेयर कर देने से क्या है ना, कि आपको पता है कि मैंने भी तो मतलब अपना टाइम देता हूँ काफ़ी सारा, और मतलब व्यू बहुत कम आता है। इतना व्यू से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें कुछ विशेष मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो मतलब थोड़ा सा कोशिश करिए कि उससे हमें भी बेनिफिट हो थोड़ा, ठीक है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या कर रहा है कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम आपको कई बार बता चुका है कि जिसके लास्ट में आपका 1 2 और 3 आ रहा है तो ये धातु के लिए होता है, ठीक है। और जिसके लास्ट में 5 6 और 7 आ रहा है तो ये किसके लिए होता है, अधातु के लिए होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन अधातु नहीं है, तो 4 वाला जो इसके लास्ट में आता है तो या तो ये कार्बन होगा या आपका अधातु होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि मतलब उसके लास्ट में 4 होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका क्या है, उपधातु है, अधातु नहीं, ये आपका उपधातु है। जिसके लास्ट में 4 आ गया वो उपधातु होता है। और 1 से 3 तक आ गया तो धातु है, और 5 6 7 आ गया तो वो आपका अधातु है। समझ गए बातों को। तो इसमें से देखिए जो आपका ए है, बी है और डी है, ये क्या है आपका अधातु है। अगला देखिए, पता नहीं क्यों गला काम ही नहीं कर रहा है यार, एकदम तुरंत तुरंत फंस रहा है, कोई नहीं हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका 46 मतलब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है कि किस प्रकार का
प्रजनन जो है अधिक विविधता ला सकता है। तो अधिक विविधता ला सकता है इसका मतलब क्या है कि मतलब लैंगिक जो मतलब जनन होता है ना उसमें अधिक विविधता आता है, मतलब वैरायटी मतलब उसके जनरेशन धीरे धीरे चेंज होते रहता है ना, तो ये होता है। लेकिन जैसे कि आपका अलैंगिक होता है उसमें कोई विशेष तरह की मतलब विविधता नहीं देखा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आम के आप कलम से मतलब अगर उसके ऊपर आम का अगर कलम बांध देते हैं तो उसे अगर उसका काट के भी निकाल लीजिएगा तो सेम ही आम के जैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है ना कि इसमें परिवर्तन आता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा के जो थंबनेल होगा और आपका थंबनेल बिल्कुल मैच नहीं करे, मतलब इसमें क्या होता है ना कि विविधता आते जाता है, आगे जनरेशन में विविधता आता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें इतना ज़्यादा विविधता नहीं आता है, मतलब डाइवर्सिटी नहीं आता। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। देखिए जो आपका 47 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में जो है यानी कि कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीवित जीव की जो आपका सटीक प्रतीक की उत्पत्ति समाविष्ट है। तो उत्पत्ति जो समाविष्ट है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि कोलिनिंग में, किसमें, क्लोनिंग में जो है मतलब इसका उत्पत्ति जो है समाविष्ट है। अगला देखिए, अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की संरचना में आइसोप्रीन इकाई होता है। आइसोप्रीन इकाई होता है तो 48 का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विटामिन ए में होता है। किसमें होता है, विटामिन ए में होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला होता है विटामिन का आपका ए बी सी डी और ई और के, ये विटामिन आपको देख करके एग्जाम में जाना है। अगला देखिए, अगला आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग होता है, शरीर के अंदर जो त्वचा होता है ये सबसे आपका बड़ा अंग होता है। अगला देखिए, अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किसके लिए आवश्यक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आवश्यक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संवहन यानी कन्वेक्शन होता है, इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक होता है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिन्ना किस अंग का बाह्य अंग है। पिन्ना जो है किसका बाह्य अंग है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कान का जो अंग है, बाह्य अंग जो होता है कान का, उसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा एकमात्र अधातु है जिसे जो है यानी कि क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा है कि इसको बहुरूपा भी कहा जाता है, जैसे कि ये होता अधातु है लेकिन ये क्षारीय धातु के साइड में यहाँ पे आकर के ये बैठा रहता है हाइड्रोजन। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका मतलब 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है। तो मतलब किसका जो द्रव बनाने और उबलने का तापमान जो होता है सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे अधिक तापमान पर ये सब काम उसका होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एसिटिक एसिड का होता है। अगला देखिए, अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन वनस्पति ऊतक परिपक्व पर यानी कि परिपक्व पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, जो दृढ़ ऊतक जो होता है ना वो आपका प्रोटोप्लाज्म जो है धारक नहीं करता है। अगला देखिए, अगला आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कौन सा है। तो जो खारे पानी में उगता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हेलोफाइट जो होता है खारे पानी में उगता है, ये जनरली समुद्र में होता है खारा पानी। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम्ब के आवेश स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात, वर्क इजकल टू क्या होता है, यानी कि सी इंटू में भी होता है, सी क्या होता है, कूलम्ब, तो कितना 2 कूलम्ब है और वोल्टेज कितना है 10 है, तो वर्क कितना हो जाता है, तो वर्क आपका हो जाएगा कितना 20 जूल हो जाएगा। यहाँ पे सब 20 दिया है तो सिर्फ आपको वर्ग का यूनिट ही देखना है क्या होता है, तो वर्ग का यूनिट क्या होता है, जूल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो है आपका किसकी खोज यानी किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे जो इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इक्का सिलिकॉन का और दूसरा नाम क्या है, तो जर्मेनियम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका खोज जो बाद में हुआ था उसको इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था, मतलब जर्मेनियम का खोज जो बाद में हुआ था। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो इसमें से गलत कौन है आपको चुनना है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अधातु धनायन होता है, नहीं था, अधातु जो होता है ऋणायन होता है, धातु जो होता है वो धनायन होता है, तो ये आपका गलत है। बाकी आपका सही, अधातु ऋणायन होता है, ये आपका सही है, ठीक है। देखिए जैसे कि सोडियम क्या है, तो धातु है, तो इसको देखिएगा तो हमेशा Na+ ले करके बैठा रहता है, तो मतलब ये धनायन होता है ना। तो बाकी आपका सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है, यानी कि अधातु विद्युत के कुचालक होता है, सही है, और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ये भी आपका सही है। अगला देखिए, ऑप्शन ए जो है आपका गलत है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 59 नंबर का है कि किसी सतह यानी कि पृष्ठ का
किसी द्रव से गीला होना निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ तथा द्रव के बीच जो है स्पर्श कोण पे निर्भर करता है। ठीक है, कि कितना सतह जो है उसका यानी कि गीला होगा। जैसे कि आप मरकरी देखे होइएगा, गिलास के अंदर अगर रखिएगा ना तो वो गोला बन जाता है, तो वो बहुत कम सतह को जो है ना भिगोता है गिलास के। ठीक है, जबकि आपका पानी रखिएगा तो वो बहुत ज़्यादा सतह को भिगो देता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका, मैं थोड़ा सा बता, देखिए ये गिलास है आपका। ठीक है, अब इसमें अगर आप मरकरी डालिएगा ना तो उसका शेप कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इतना पार्ट को ही भिगोया, लेकिन अगर ये गिलास है और इसमें पानी डालिएगा ना तो उसका कुछ जो मतलब अगर माइन्यूट लेवल पे देखिएगा तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना रहता है। तो वो देखिए, यहो पार्ट के भिंगा दिया, यहो पार्ट के यहाँ तक भिंगा दिया, इसको भी भिंगा दिया, तो मतलब ज़्यादा पार्ट को भिंगा देता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आपका पृष्ठ और द्रव के बीच जो स्पर्श कोण है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बीच में कोण बनता है, एंगल बनता है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। देखिए, ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है। 60 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ऑप्शन आपका मतलब 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, थैलोफाइट के समूह जो पौधा होता है उसको हम शैवाल कहते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देती हैं। तो जब विभाजित करने की क्षमता को त्याग दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो अस्थायी ऊतक हो गया, मतलब परमानेंट टिश्यू हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 62 नंबर है, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो ये किसको मापता है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को। अगला देखिए, अगला आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा जो आपका विकल्प इसमें से गलत है? तो देखिए, इसमें से बी जो है आपका गलत है, इसको नहीं पढ़िए, बाकी सबको पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक है, 63 का आंसर, सॉरी बी बोल दिया, डी गलत है इसका। ठीक है, डी गलत है, बी गलत नहीं है। ठीक है, डी इसका गलत है। तो जो सही है उसको हमको याद रखना है। एक वयस्क मनुष्य में जो होता है लगभग कितना, तो 6.8 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में मनुष्य के जो कुल भार का कितना, तो 7 से 8% होता है उसके शरीर में रक्त होता है। लाल रुधिर कणिका जो होता है इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन, 110 से 20 दिन या 115 से 20 दिन के आसपास ये होता है। सब बुक में थोड़ा सा वेरी दिया हुआ है, लेकिन 120 जरूर रहेगा आपको। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मतलब संचरण करती है? तो कौन सा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संवहनीय संबंधी जो होता है वो मतलब क्या होता है कि मतलब कौन सा जो है तंत्र जो है तरल पदार्थों को, तरल पदार्थ कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि जो भी गैसीय पदार्थ हो गया उसको यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मतलब संचरण करता है उसको क्या बोलते हैं? संवहनीय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संवहनीय, कन्वेक्शन बोलते हैं। अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है? तो एस्कैरिस का जो साधारण नाम है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि राउंड वर्म जो है एस्कैरिस का साधारण नाम है। अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापा जाता है? तो ओजोन परत को जो मापते हैं किस में मापते हैं? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डॉप्सन इकाई से मापते हैं। किसे? डॉप्सन से मापते हैं। अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झिल्ली की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 67 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सुपोषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सुपोषण के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है कितना नंबर हो गया? तो ये आपका 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन इधर से आएगा। ठीक है, मैं नीचे जा रहा था गलती से। देखिए, 68 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होगा कि मतलब जो बाहर की तरफ फेंकता है। तो आउटपुट मतलब प्रिंटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस, जबकि आपका वेबकम हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, तो ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अधोजल वस्तुओं की दूरी दिशा चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका जो उपयोग करते हैं उस उपकरण को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सोनार बोलते हैं। ठीक है, सोनार का उपयोग नौ चालन के द्वारा, जो नाव चलाता है ना उसके द्वारा किया जाता है, मतलब जो बड़ा बड़ा शिप चलाता है उसके द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जल के तापन नियम पर जो है आधारित नहीं है? ठीक है, तो सॉरी जल बोल दिया, जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये आपका नहीं है। जबकि आपका इलेक्ट्रिक जो आपका केतली होता है ना जिसमें पानी या दूध गर्म करते हैं वो आपका मतलब जूल के मतलब ताप के नियम पर आधारित है। इलेक्ट्रिक आयरन भी उसी पर आधारित है। और यानी कि जो आपका विद्युत परिपथ में जो आपका मतलब फ्यूज लगा होता है वो भी आपका इसी पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये सिर्फ नहीं होगा। अगला देखिए,
अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर का है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो 71 का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, 5 जून को मनाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपने राज्य में मुख्यमंत्री वरीयता तालिका के आधार पर निम्न में से किसके समक्ष होता है। मतलब मुख्यमंत्री का जो वरीयता होता है ना, वो किसके वरीयता के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केंद्र के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, केंद्र के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। अगला देखिए, अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। इनके साथ साथ और भी थे लोग, ठीक है। और इसका स्थापना जो हुआ था 1928 में हुआ था, लेकिन मेनली जो है इन्हीं को कंसिडर किया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद को ही, ठीक है। मतलब ये मुख्य थे उसमें से। अगला जो आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला 4 जो है मतलब राज्य है उसको अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बिहार तो इसमें सबसे आगे, ठीक है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, केरल और उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो केरल तक आपको याद रखना है, बिहार पश्चिम बंगाल तो याद रहता है, लेकिन केरल के बाद जो है मतलब हेरा फेरी कर देता है। देखिए यहाँ ऑप्शन बी में देखिए हेरा फेरी कर दिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को पहले कर दिया, केरल को बाद में कर दिया। तो बिहार और मतलब पश्चिम बंगाल के बाद जो आपका क्या है, तो केरल है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिवाजी एवं जयसिंह के बीच जो है पुरंदर का संधि हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो 62। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1665 में हुआ था, पुरंदर का संधि हुआ था, ठीक है। यानी कि शिवाजी और जयसिंह के बीच में, यानी कि जयसिंह के बीच में हुआ था। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है। तो इसका औसत जो तापमान होता है, जो महासागर होता है उसका सतह का, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। अगला देखिए, अगला आपका 77 नंबर कह रहा है कि वित्तीय आपात की घोषणा को यानी कि कितनी अवधि के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है। अनुमोदित होना आवश्यक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मतलब 2 महीने के अंदर। देखिए जब भी आपातकाल की घोषणा होता है तो संसद के अंदर से उसको 2 महीना में अनुमोदित होना आवश्यक है। और आपातकाल की जो घोषणा होता है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, मतलब ये कौन सा आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो होता है ये आपका 360 में होता है। किस में होता है, 360 में होता है। 2 महीने के अंदर मिलना चाहिए इसका स्वीकृति संसद से। लेकिन 2 और मतलब जैसे कि आपातकाल होता है, एक तो आपका नेशनल इमरजेंसी होता है जो कि 352 में होता है नेशनल इमरजेंसी, और 356 में जो होता है ये आपका 356 में ये आपका जैसे कि जो राष्ट्रपति शासन होता है वो होता है। तो इस दोनों का अनुमोदन जो है 1 महीने के अंदर मिलना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं 77 का आंसर ना, 77 का आंसर बी, ठीक है, ठीक है। नहीं देखिए इसका 2 महीने के अंदर, एक मैं यहाँ पे गलत बता दी। देखिए इसका जो मतलब नेशनल इमरजेंसी होता है ना वो 1 महीने में मिल जाना चाहिए। ये कितने दिन में, 1 महीना में, 1 महीना में मिल जाना चाहिए इसका अनुमोदन। लेकिन ये जो दोनों होता है जैसे कि आपका राष्ट्रपति शासन होता है या वित्तीय आपात होता है, तो इसका अनुमोदन जो है कितने, 2 महीने में, मंथ में मिलना चाहिए, ठीक है। एक बार और आप ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं लोग। देखिए 352 जो है आपका, एक हो आपका 356 है और एक आपका 360 है, ठीक है। तो ये 356 जो आपका राष्ट्रपति शासन है, 360 जो है आपका ये आपका वित्तीय आपातकाल है। तो ये दोनों के लिए जो है संसद से अनुमति कितने दिन में, 2 महीने में मिलना चाहिए। लेकिन 352 जो ये नेशनल इमरजेंसी है, ये मतलब जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में लगाया जाता है, तो इसमें जो है 1 महीने के अंदर में स्वीकृति मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे वित्तीय वाला पूछा था तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दीवान बंदगान विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के यानी किस शासक के काल में मतलब था। तो 78 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, किसके, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में दीवान बंदगान था। और ये किसके लिए था, तो ये दास विभाग था, दीवान बंदगान। अगला देखिए, अगला जो आपका 79 नंबर है, कह रहा है का स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अस्थाई यानी कि स्थानीय नाम जो है डाहिया है। तो ये मतलब कहाँ पे इनको डाहिया बोला जाता है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश में इसको स्थानीय नाम क्या है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसका स्थानीय नाम है डाहिया है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, अगला आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में यानी कि देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है किस वर्ष में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1948 में किया गया था प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। अगला आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भू राजस्व के लिए जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो 81 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। अगला आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है। महान्यायवादी का जो कार्यकाल है ये आपका क्या है। तो देखिए ये जो होता है
राष्ट्रपति के ही हिसाब से रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब चाहेंगे तो रहेंगे, जब चाहेंगे तो हटा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति बोलेंगे है तो है, बोलेंगे आपका कार्यकाल खत्म तो खत्म। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, करें कि निम्न में से कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर आए। तो सबसे बाद में से इसमें कौन है, तो आई के गुजराल जो है ये आपके सबसे बाद में आए, क्योंकि आई के गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी है, बाकी लोग इनसे पहले ही आए थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका मतलब 54 नंबर क्वेश्चन है, करा कि मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गोवा राज्य में मार्मागुआ बंदरगाह जो है ये देखिए ना यहाँ पे गोवा लगा हुआ है, तो इसी से आपको पकड़ लेना है कि गोवा की बात कर रहा है। अगला आपका 55 नंबर करे, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, मतलब कितने कार्यकाल उनका जो होगा क्या होगा, ये किस में है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि 56 में, अनुच्छेद नंबर 56 है, इसमें इनके कार्यकाल के बारे में। अगला देखिए, अगला 86 नंबर करे कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, किस उद्देश्य से आया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार के लिए जो है साइमन कमीशन जो है भारत में आया था। अगला 87 नंबर क्वेश्चन है, करे कि भारत के निम्न में से किस राज्य का कोई समुद्री तटीय नहीं है। समुद्री तट नहीं तो तेलंगाना, देखिए आंध्र प्रदेश से ये अलग हो गया, तब से इसका समुद्री तट जो है कोई भी नहीं है। अगला देखिए, अगला 88 नंबर क्वेश्चन करें, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखा था। तो तुजू का जहांगीरी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, किस भाषा में, फारसी भाषा में तुजू के जहांगीरी लिखा गया। अगला 89 नंबर क्वेश्चन है, करें कि निम्न में कौन जो है यानी कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के यानी कि नीति के साथ जुड़ा था। तो निष्क्रियता का सिद्धांत किसके द्वारा, मतलब इसे कौन जुड़ा था या किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि जॉन लॉरेंस के द्वारा ये सिद्धांत जो है निष्क्रियता का सिद्धांत दिया गया था। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 90 नंबर क्वेश्चन होगा, जो कि ऊपर से आएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का है कि दक्षिणी अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश जो है ब्राज़ील है, तो इसका राजधानी कहाँ है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्राजीलिया में इसका राजधानी है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है। अगला है कि वुड डिस्पैच का संबंध जो किससे, तो ये शिक्षा से संबंधित है, बहुत आसान है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाले जो इब्न बतूता थे ये कहाँ से आए थे, तो मोरक्को से आए थे, बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से जो है यानी कि हल की टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहाँ से, बनावली से प्राप्त हुआ, बनावली से। अगला देखिए, अगला आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य के है। तो कालबेलिया है किस राज्य के, तो 94 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, राजस्थान के कालबेलिया नृत्य। अगला देखिए, अगला आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम यानी कि रूप में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले बात यहाँ सबको आपको याद रहना है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कहाँ से लगा, ये 1920 से लेकर के और ये आपका 22 तक चला था, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब, तो ये आपका 42 में, ठीक है, कब 42 में, 1942 में, ठीक है। उसके बाद ध्वज सत्याग्रह क्या, 1923 में। ध्वज सत्याग्रह कब, तो 1923 में। तो बस ये चीज़ें आपको पता है तो आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बाद में क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि ऑप्शन मतलब जैसे कि 2 सबसे लास्ट में हो जाएगा और सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 नंबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि सेबी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सेबी के फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसका स्थापना जो हुआ था कब, तो 88 में हुआ था इसका स्थापना, मतलब 1988 में, और 4 साल बाद ये अपना कार्य करना शुरू किया था 1992 से। सेबी के अभी मुख्य अध्यक्ष कौन है, आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। महिला है, इसके अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। अगला देखिए, अगला 97 नंबर क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन पूछा हूँ, एक तो आपका ATP का फुल फॉर्म पूछा हूँ और एक आपका सेबी के महिला अध्यक्ष कौन है मैं पूछा हूँ, ठीक है। देखिए अगला आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो है जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां है। तो ये सब कुछ तो अपने आप ही बता दिया है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला 98 नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में
आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया। तो 98 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसमें क्या हुआ था कि आंतरिक अशांति के जगह पे जो सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया था। और ये कब मतलब संविधान संशोधन हुआ था 44वां? तो ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा 41वां के बारे में देख लीजिए। देखिए 41वां संविधान संशोधन जो ये आपका 1900 कब हुआ था? तो 76 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या हुआ था कि जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके आयु को 60 वर्ष से बढ़ा करके कितना? तो 62 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये आपका 72 में हुआ था। और इसमें जो है लोकसभा के सीटों को बढ़ाया गया था। पहले 525 था, उसे बढ़ा करके 500 आपका 45 कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है, और मतलब लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और ये आपका 1976 में हुआ था। इसमें जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 99 है। किधर चला गया 99 नंबर भाई? इधर आ गया, लीजिए आपका 99 नंबर भी आ गया। कह रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो कहाँ पे? तो 99 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना मतलब कहाँ पे? ब्रिटिश का जो पहला प्रेसिडेंसी की स्थापना हुआ था कहाँ पे? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की जो मतलब इसको आपूर्ति होता है तो मतलब कहाँ से होता है? ठीक है, तो 101 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहाँ से होता है? तो क्योझोर से होता है। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क के जो पूर्ति होता है ये कहाँ से होता है? तो क्योझोर से होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहाँ से? क्योझोर से होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 102 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा है? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें एशिया नहीं दिया, इसीलिए अफ्रीका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। जो भी इसमें गिवन है इसमें से अफ्रीका बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा आपका एशिया होता है, फिर अफ्रीका होता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया होता है, जिसको हम ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 103 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 103 नंबर कह रहा है, अब इसके बाद करंट अफेयर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, आपके एग्जाम में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। कह रहा है कि द्विपक्षीय अभ्यास जो है उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच हुआ? तो ये आपका मलेशिया के बीच उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 104 नंबर है। कह रहा है कि भारत की पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 4 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो की स्थापना कोलकाता में किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 105 नंबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया गया? तो सबसे पहले बात ये कहाँ पे हुआ? तो गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि 12वां जो संस्करण हुआ डिफेंस एक्सपो का कहाँ हुआ था? गुजरात में। और इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अक्टूबर 2022 में हुआ। कब? अक्टूबर 2022 में। अगला आपका 6 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 22 आपका स्वर्ण पदक जीते। कितने? 22 स्वर्ण पदक जीते। और टोटल कितना? तो 61 मतलब मेडल जीते। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका जो है मतलब 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यानी कौन सा देश जो है यानी कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो 7 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इक्वाडोर जो है मतलब जंगली जानवर को भी कानूनी अधिकार दे दिया। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसने जो है महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो 2022 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। अगला आपका 9 नंबर का है कि यानी कि गूगल ने भारत के कितने शहरों में अपनी जो है स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किया है? तो कितने शहर में? तो 9 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 10 शहर में किया है। कितने शहर में? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, 10 शहर में किया है। क्या? तो स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किया। अगला आपका 110 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस देश में दुनिया का पहला जो कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो कहाँ पे? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इजराइल में किया गया। कृत्रिम भ्रूण को विकसित किया गया। ठीक है, इजराइल में किया गया। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी जो है यानी कि मालगाड़ी का क्या नाम है? तो सबसे लंबा जो मालगाड़ी उसका नाम क्या? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा यानी कि सुपर वासुकी उसका नाम है। क्या नाम है? सुपर वासुकी इसका नाम है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 112 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस के रूप में जो है घोषित किया? तो 12 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हावड़ा कालका एक्सप्रेस मेल का किया है। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए जो साउंड रॉकेट यानी कि RH
560 लॉन्च किया है। तो किसके मतलब अध्ययन करने के लिए? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दोनों का, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स के अध्ययन करने के लिए ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, करा कि किस बल्लेबाज ने IPL 2022 का पहला शतक जड़ा, मतलब पहला शतक लगाया? तो 14 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जोश बटलर ने लगाया था। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, करा कि किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के अबू धाबी के यस आइलैंड का मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो 15 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रणवीर सिंह को बनाया गया। रणवीर सिंह को बनाया गया अबू धाबी के जो यस आइलैंड है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, करा कि देश का पहला जो AC रेलवे टर्मिनल कर्नाटक में यानी कि किनके नाम पर जो है मतलब शुरू होगा, किनके नाम पे शुरू होगा? तो 16 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर मतलब M विश्वेश्वरैया इनके नाम पे शुरू किया जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, करा कि ऋतु खंडूड़ी किस राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर मतलब बनी है? तो 17 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड के। किस राज्य के? उत्तराखंड के बनी है। अगला देखिए, इनका नाम क्या है? तो देखिए उत्तराखंड में क्या है कि ऋतु बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहता है, मतलब मौसम बहुत, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, मौसम चेंज होते रहता है। तो ऐसे आपको कोरिलेट करके याद रखना है कि ऋतु खंड यानी कि खंडूड़ी जो है कहाँ के बनी है स्पीकर विधानसभा के? तो ये आपका उत्तराखंड के बनी है। अगला देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि विश्व विरासत दिवस जो है 2022 की थीम क्या है? तो मतलब 18 का आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, धरोहर और जलवायु है, ठीक है। विश्व विरासत जो दिवस 2022 में मनाया गया तो उसका थीम क्या है? तो धरोहर और जलवायु उसका थीम है। अगला आपका 119 नंबर क्वेश्चन है, करा कि किस राज्य में जो है आदिपुरम महोत्सव मनाया गया था? किस राज्य में? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है आदिपुरम यानी कि आदिपुरम महोत्सव कहाँ? तमिलनाडु में मनाया गया। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि द बॉय हु यानी कि हु राइट ए कॉन्स्टिट्यूशंस ए प्ले फॉर चिल्ड्रेन यानी कि चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजेश तलवार है इसका लेखक, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ठीक है, तो राजेश तलवार के बारे में आपको आंसर देना, ठीक है दोस्तों। एकदम पूरा मतलब गला बहुत ही ख़राब हो गया, लेकिन आपका क्वेश्चन भी सारा का सारा हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, और दूसरे वीडियो में बात करेंगे।